हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज मार्केट किस तरीके से काम किया और कल हमारी क्या बात हुई थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल हमारी ये बात हुई थी कि ये पुट शॉर्टिंग है और 141 रुपये चल रही थी। 70 रुपये 50 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग के लिए मैंने आपको कहा था और एग्जैक्ट मार्केट जो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन लिया वहाँ पर इन लोगों ने अपनी पुट को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद मार्केट आप देख रहे हो एक सीधा नीचे की तरफ फॉल कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम मार्केट में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी ओपन पोजीशंस तो आपकी है नहीं, इन लोगों ने कोई पोजीशंस ओपन बना के नहीं गई हैं, तो इनका व्यू अभी कुछ क्लियर नहीं है। ये जो पोजीशंस थी ये क्लोज हो गई है, तो इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, रिटेलर्स क्या होगा है, रिटेलर्स बुलिश है और अगर रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो रिटेलर्स जब तक बुलिश रहेंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर इन लोगों ने जो 24,900 पे स्टॉक की बाइंग करी थी वो इन लोगों ने 24,950 के लेवल पे इसको क्लोज कर दिया है, तो अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो गई क्लोज। यहाँ पर इनके पास एक फ्यूचर शॉर्टिंग पड़ी है 24,550 पे, वो एज इट इज रखी हुई है। इनके पास सिर्फ एक स्टॉक बाइंग है 47,000 क्वांटिटी, ये इनके पास एज इट इज स्टॉक बाइंग रखी है। और यहाँ पर सिर्फ हमको डाटा शीट में क्या समझ में आता है कि रिटेलर्स के यहाँ बुलिश हैं, बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेट चेंज नेगेटिव है, FIAs शॉर्ट करे थे, DIA शॉर्टिंग में, प्रोपराइटर्स और रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। सो होपफुली आपको यहाँ से ये पोजीशन समझ में आ गई होगी कि डाटा शीट न्यूट्रल टू बेयरिश सिनेरियो में काम कर रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन चेन क्या हमको कहती है। तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पर अगर अपन ऑप्शन चेन देखते हैं तो मार्केट में अभी आपको 700 के लेवल पे भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हो गई, यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हो गई। मार्केट क्या है, ऑप्शन चेन भी साइडवेज अभी आपको बिहेव करते दिखा रही है। 600 पे मार्केट में आपको एक सपोर्ट मिल सकता है और दूसरा सपोर्ट आपको क्या 500 के लेवल पे ही है। सो मेनली आपके लिए जो सपोर्ट के जैसे काम करेगा वो करेगा ये 500 और 600 का लेवल। ठीक है, ये आपके लिए मार्केट में क्या बन जाएगा, सपोर्ट जैसा बन जाएगा। ये 500 और 600 ये मार्केट में क्या कर सकता है, आपके लिए एक सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से आपका बाउंस करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 800 का लेवल एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है और 900 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस आपका बन के तैयार हो चुका है। तो 800 और 900 मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस के लेवल है और 600 और 500 सपोर्ट के लेवल है। मार्केट की रेंज क्या है, वही 200 पॉइंट की रेंज मार्केट आपको दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ये देखिए ये पोजीशंस इन लोगों ने क्लोज करी और यहाँ पर ये पोजीशंस आपकी क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है, मार्केट कल के दिन साइडवेज बिहेव कर सकता है। ठीक है, कल के दिन मार्केट साइडवेज रह सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम कल के दिन काम कर सकते हैं चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए मार्केट आपका इस लेवल पे आया है, ठीक है ना, ऊपर के लेवल से मार्केट में क्या है, एक रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, डेली टाइम फ्रेम अपन चेक करते हैं अगर, तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में आपको ऊपर के लेवल पे हम फिबोनाची अगर टॉप से बॉटम पे लगाते हैं तो मार्केट क्या किया है, 0.5 लेवल का रिजेक्शन लिया है। संभावना है मार्केट 654 तक आ सकता है। 654 से मार्केट फिर एक रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां पर हम किस तरीके से कल के दिन मार्केट में काम कर सकते हैं वो आप समझ लो। 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखते हैं। अगर मान के चलो मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग दे देता है, ठीक है ना, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग आपको मिल जाती है और ये लो आपका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना, ये लो जो है, ये लो जो आज के दिन बना है ये ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट आपका यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। इस कंडीशन में आप 800 तक के टारगेट मार्केट में ले सकते हो। 800 पे आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देना है। सो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है और साइडवेज ओपन होता है, अपसाइड मोमेंटम दिखाता है आपको, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है अगर,
तो आप मार्केट में ये 800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 800 के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है और उसके बाद फिर थोड़ा सपोर्ट लेता है तो फिर आपको आगे 900 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक कंडीशन हो गई अगर मार्केट और मतलब फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है। अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग हो गए, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है जैसे ही, ठीक है ना, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो आपका मार्केट कुछ 600 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा। ये बात याद रखिए, 600 पे सपोर्ट है तो मार्केट 600 के लेवल तक आपको मार्केट में ला सकता है। ये लेवल 600 का है। सो यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये हमको मेनली ये देखना है कि मार्केट इस जोन में अगर लो ब्रेक करता है तो आपको 600 तक का टारगेट दे देगा। अगर इस कैंडल इसको सपोर्ट बना लेता है तो फिर आपको 700 के सपोर्ट से ऊपर का लेवल 800 के लेवल तक का तो टारगेट आपको मिल ही जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब साइडवेज ओपनिंग के बाद देख लेते हैं अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है। मान के चलिए एक गैप अप ओपनिंग आपको मिल जाती है वही 850 के लेवल तक, तो फिर आपको ये देखना होगा कि मार्केट कहीं 800 पे सपोर्ट बनाता है क्या। अगर मार्केट 800 पे सपोर्ट बनाता है, कुछ देर रुकता है, कुछ प्राइस एक्शन आपको दिखता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको 900 का लेवल दिखा दे। और नहीं तो ये ब्रेक करता है तो आपको कहाँ पे मिलेगा, इस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा जो है 700 का लेवल। यहीं से फिर सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है ना, इस लेवल से ही। तो गैप अप ओपनिंग में आपको यहाँ पर आप फंस सकते हो। यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट एक चौबी मार्केट रह सकता है, पूरा ऐसा 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 करके दिन बिता देगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है। तो जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो कोशिश करता है मार्केट अगले दिन साइडवेज बिहेव करने का, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे अभी। अब तीसरी कंडीशन, अगर मान के चलो आपको मार्केट यहाँ 600 के लेवल पे मिल जाता है तो बढ़िया, आप यहाँ से 600 के लेवल से एक इसी लेवल तक 700 के लेवल तक बाइंग पोजीशंस बना सकते हो। यहाँ पर मार्केट आपको 600 से 700 का एक टारगेट, अच्छा टारगेट आपको दे देगा, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको बता दिया मैंने दो कंडीशंस कि इसका सपोर्ट लेता है अगर 800 का तो ऊपर निकल सकता है, और 800 को अगर ब्रेक करता है तो फिर वापस 700 के लेवल पे ला सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है, इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है, मार्केट सस्टेन करता है, कुछ देर यहाँ तक आता है, तो आप ये समझो कि 800 का लेवल आपको मार्केट दिखा देगा। और अगर इसका लो ब्रेक होता है जैसे ही मार्केट में, तो ये आपको नीचे 600 के लेवल तक मार्केट लेके आ जाएगा। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, और फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या चीज़ समझ में आ रही है वो आप देख लो। जैसे कि मार्केट ने देखो ये बहुत बड़ा मूव दिया आपको, ये बहुत बड़ा मूव दिया, अगले दिन क्या हो गया, साइडवेज हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट ये बहुत बड़ा मूव दिया है तो हो सकता है अगले दिन मार्केट क्या हो जाए, साइडवेज बिहेव करे। ये देखो ये मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया, अगले दिन क्या हो गया, साइडवेज हो गया। दूसरे दिन कोई मूव बड़ा था तो फिर साइडवेज हो गया। सो जब भी ये बहुत बड़ा मूव दिया तो मार्केट इसी के अंदर अंदर काम करने लगा। जब भी मार्केट आपको बहुत बड़ा मूव देता है तो कोशिश करता है अगले दिन क्या होने की, कि वो साइडवेज बिहेव कर सकता है। ये देखो यहाँ पर आप देखो ये बहुत बड़ा मूव दिया तो अगले दिन क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। ये मूव दिया तो साइडवेज हो गया। तो संभावनाएं है कि कल मार्केट हो सकता है अगर इसके बीच में रहता, ना लो ब्रेक करेगा ना हाई ब्रेक करेगा, और इसी के बीच में खेलता रहेगा। ये चीज़ आपको समझने की है, ठीक है। अब हम एक बार HDFC को देख लेते हैं। तो HDFC हमको क्या दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ये देखिए ये मार्केट में एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, मतलब कोई इसका फिक्स नहीं है मार्केट में, कहीं पे भी डोजी जैसी कैंडल भी बनाया है। अगर रिलायंस देख लेते तो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस आपको फिर क्या कर रहा है, एक हाई से लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे आएगा, मान के चलो इसको 1340 को ब्रेक करता है तो आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा और मार्केट को ये ड्रैग करके नीचे ले आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। सो कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट में कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।